वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 42 बल तथा दाब। आज इस वर्कशीट में हम बल क्या होता है और बल के प्रभाव क्या होते हैं इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, या एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक पाते हैं। दोनों ही काम अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम बल लगाकर करते हैं। किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम उस पर अपने हाथों से या पैर से या उसको ढकेल कर उस पर बल लगाते हैं। चलती हुई वस्तु को रोकते कैसे हैं, उस पर भी हम बल लगाते हैं। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं और वस्तुओं को रोकते भी हैं बल लगाकर। तो बल लगाकर वस्तुओं की दिशा में और आकार भी बदल जाते हैं। तो बल से हम कई काम करते हैं। अब बल क्या होता है बच्चों, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव, इसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब बल क्या क्या प्रभाव डाल सकता है किसी वस्तु पर, अगर हम ध्यान से सोचें तो बल कई सारे प्रभाव किसी वस्तु पर डाल सकता है। जैसे गतिशील वस्तु की दिशा बदलना। अगर जिस प्रकार कोई खिलाड़ी बैट से आती हुई बॉल को दूसरी तरफ मोड़ देता है बल लगाकर, पेशीय बल लगाया जाता है उसके द्वारा, तो उसने क्या किया बच्चों, उसने गतिशील वस्तु की दिशा को या बॉल की दिशा को बदल दिया, गति में आती हुई बॉल की दिशा को बदल दिया। तो बल से हम किसी गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर देखिए, कुम्हार मिट्टी से जिस तरह बर्तन बनाता है, या आपकी मदर जब रोटी बनाती है तो आटे को गूंथती है, और उसके अलावा क्ले से जब आप तरह तरह के आकार बनाते हैं तो आप हाथों द्वारा उस पर बल लगाते हैं और बल द्वारा किसी वस्तु के आकार को बदला जा सकता है। तो दूसरा प्रभाव क्या हुआ, किसी वस्तु का आकार बदलना। तीसरा, वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना और उसे रोक भी सकते हैं। तो किसी वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाने का काम भी हम बल लगा कर सकते हैं। यहाँ एक बच्चा साइकिल चला रहा है। जब बच्चा साइकिल में तेज़ी से पैडल मारता है और तेज़ी से बल लगाकर उनके पैडल को घुमाता है तो साइकिल की गति तेज हो जाती है। जब वो उसे रोकना चाहता है या गति को घटाना चाहता है तो वो पैडल मारना धीरे कर देता है, धीरे गति में पैडल मारता है। और अगर वो पैडल मारना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइकिल रुक जाएगी। इसका मतलब है बल द्वारा गति को बढ़ाया जा सकता है किसी वस्तु की गति को घटाया जा सकता है। इसके अलावा गति को रोका भी जा सकता है। एक रुकी हुई वस्तु को चलाना, इसके अलावा बल का प्रभाव कौन सा है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसे हम धक्का देकर या खींचकर उसको गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। इसका मतलब है कि एक रुकी हुई वस्तु को बल लगाकर चलाया जा सकता है। ये थे बच्चों बल के प्रभाव। तो आज हमने जाना बल क्या होता है और बल क्या क्या प्रभाव होते हैं। स्वयं को जांचिए, बल क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। तो बल की परिभाषा यहाँ पर आपको लिखी हुई है बच्चों। तो ये क्या है आपकी, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है किसी वस्तु पर बल लगाने का क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो कितने प्रभाव दिए हैं आपको, 4 प्रभाव दिए हैं। गतिशील वस्तु की दिशा को बदलना, नंबर 2 किसी वस्तु का आकार बदलना, नंबर 3 वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना या उसे रोकना। तो ये तीसरा प्रभाव है। और चौथा प्रभाव कौन सा है बच्चों, एक रुकी हुई वस्तु को चलाना। ये सभी क्या हैं, बल के प्रभाव। अब नीचे आपको खाली स्थान दिए हुए हैं। निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत करना है बच्चों। उपयुक्त बॉक्स में सही पर निशान लगाना है। आप ये क्रिया धक्का देकर करते हैं या खिंचाव बल लगाकर करते हैं। गेंद को पैरों से मारना, जब आप किसी गेंद को पैरों से मारते हैं तो बच्चों धक्का देते हैं या खिंचाव करते हैं, धक्का देते हैं। तो आप इसका टिक धक्के के आगे लगाएंगे। सामान से लदी हुई गाड़ी को ले जाते हैं। कैसे, गाड़ी को हम धक्का भी दे सकते हैं और खींच सकते हैं। ले जाना यानी खींचना,
तो हम इसको लिखेंगे खिंचाव द्वारा, खींचकर ले जाया जाता है। लोहे के पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना। तो बच्चों, जब हम चुंबक को लोहे की पिनों के पास लाते हैं तो क्या हो जाते हैं, लोहे के पिन उस पर खिंचाव के कारण, चुंबक के खिंचाव के कारण चिपक जाते हैं। तो ये क्या है, खिंचाव। दरवाजे को बंद करना, हम धक्का देकर दरवाजे को बंद कर सकते हैं, तो ये धक्का देना है। कुएं से बाल्टी में पानी खींचना, पानी को हम अपनी ओर खींचते हैं, तो ये क्या है बच्चों, खिंचाव। पत्थर फेंकना, पत्थर पे हम बल लगाते हैं और उसे आगे की ओर धकेल देते हैं, तो ये क्या है, धक्का देना। दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण दें जहां बल किसी वस्तु का आकार बदलता है। तो बच्चों, आपको ऐसे उदाहरण बताने हैं जहां बल लगाकर वस्तु का आकार बदला जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे उदाहरण दे सकते हैं आप? यहाँ पर नंबर 1 कौन सा उदाहरण है, गूंथे हुए आटे को पर बल लगाना। अगर आप गूंथे हुए आटे पर बल लगाएंगे तो आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बल लगाना। दूसरा उदाहरण आप क्या दे सकते हैं? दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं क्ले से। क्ले, बच्चों जो हम बचपन में क्ले से खेलते हैं वो क्ले है ये। क्ले से आकृतियाँ बनाना, आकृति बनाना। इसके अलावा आप किसका आकार बदल सकते हैं बल लगाकर? यहाँ पर आप गुब्बारे का भी उदाहरण दे सकते हैं। अगर आप गुब्बारे पर बल लगाएंगे तो गुब्बारे का आकार बदल जाएगा। तो गुब्बारे का पर बल लगाना, बल द्वारा आकार बदलना। और भी आप इसके अलावा भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे रबड़ बैंड को खींचना। जब आप रबड़ बैंड को खींचते हैं बल लगाकर तो क्या हो जाता है, रबड़ बैंड लंबा हो जाता है, आकार बदल जाता है। इसके अलावा आप किसी तार को कॉपर से या तांबे से बने हुए तार को मोड़कर उसका आकार बदल सकते हैं। तो आप ऐसे कई उदाहरण सोचकर स्वयं भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।